अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मुल्क भर में आटा नायाब, कीमतें आसमान छू गई हैं। गंदम की कोई किल्लत नहीं, स्टॉक मौजूद है। यह है हुकूमत का मौक़िफ़ और हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक 40 लाख टन गंदम मौजूद है। खुसरो बख्तियार साहब का यह कहना है, जो कि इस वक्त वजीर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं। उनका यह कहना है कि यह बहरान सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से हुआ और इस मसनूई बहरान की जिम्मेदारी भी उन्होंने सिंध हुकूमत के ऊपर डाली है। और उनका कहना है कि सिंध हुकूमत जो है उसने ये बहरान पैदा किया। बहरहाल अगर गंदम इस वक्त मौजूद है, उसके बावजूद भी 3 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की अब नौबत आ गई है। पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। मसला यह है कि गंदम गई तो गई कहां, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और बड़ी बात यह कि पाबंदी के बावजूद गंदम किसके हुक्म पर बरामद की गई, किसके हुक्म पर एक्सपोर्ट की गई। हुकूमती वज़रा का यह कहना है कि ये आटे का बहरान जो है इस वक्त इसके ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उन्होंने मलबा ये डालने की कोशिश की है। 5 रोजा स्ट्राइक, आपको याद होगा पिछले दिनों जो ट्रांसपोर्टर्स की हुई थी, उसके ऊपर ये मलबा जो है वो डाला जा रहा है। सिंध में वजीर आला सिंध का यह कहना है कि 22 जनवरी तक मंगल बुध तक ये बहरान हल हो जाएगा। सिंध को पास्को ने तकरीबन कुछ गंदम देना शुरू किए। खुसरो बख्तियार साहब ये कहते हैं कि जनाब सिंध हुकूमत ने बरवक्त पास्को से खरीदारी नहीं की। जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज वगैरह का जो सिलसिला होता है पास्को का, तो उसमें इसके एब्रीविएशन भी मैं बता दूं, पास्को इस पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कोऑपरेशन। तो इस इदारे से सिंध ने बरवक्त गंदम नहीं खरीदी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जो है वो ठीक हो रहा है। मसला सारा ये है कि अगर डिमांड सप्लाई का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें डिमांड अपनी जगह पे मौजूद थी, सप्लाई कंस्ट्रेंट आया कैसे? जब वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है तो फिर मुनाफा किसने कमाया? ये जो एकदम से प्राइस शूटअप की, इसका जिम्मेदार कौन है और अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कबूल मोहम्मद खटियान साहब। खटियान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और खटियान साहब, जब यहाँ प्रोग्राम में पहुंचे तो उससे कोई 15-20 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ इनके हवाले से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और खटियान साहब को जो है अब लेफ्ट बैंक चेयरमैन बना दिया गया है, लेफ्ट बैंक कैनाल एरिया वाटर बोर्ड बदीन का। बहुत मुबारक हो जनाब आपको, एक अहम जिम्मेदारी। इसके ऊपर भी हम आएंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये क्राइसिस हुकूमत कह रही है, सूबे कह रहे हैं कि वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, और आप जैसे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो हैं वो बाकायदा कह रहे हैं कि गंदम मौजूद है, तो फिर ये बहरान कैसा है, गई कहां पे? सर देखें, गंदम का बहरान नहीं है। आज के दिन पे जो बहरान है वो आटा जो मार्केट में सप्लाई हो रहा है उसका बहरान है कि लोगों को एक तो आटे के हवाले से आटे का बहरान हो गया है। आटा एक तो लोगों को बहुत ज्यादा प्राइस पे मिल रहा है। आटा गरीब आदमी खरीद ही नहीं सक रहा। अब आटा जो 30-32 रुपए किलो था वो 40 रुपए हुआ, 50 रुपए हुआ, फिर 60 रुपए। अब आज के दिन पे तो तकरीबन 70 रुपीज पे भी किन इलाकों में टच कर रहा है। देखें, हालात गवर्नमेंट ने इस तरह के पैदा कर दिए हैं कि महंगाई इतनी कर दी है। इन लास्ट 1.5-2 साल में द फेडरल गवर्नमेंट हैज टोटली फेल्ड, और आज के दिन पे इतनी महंगाई कर दी है कि ना सिर्फ हम लोग का जो गरीब आदमी है वो तो पिस के रह गया है, दरमियाने तबके का जो बंदा है वो भी पिस के रह जाएगा। अच्छे भले जो अपर क्लास के लोग हैं उन पे भी महंगाई का असर इतना ज्यादा पड़ेगा कि नेक्स्ट 1 ईयर में आप देखेंगे कि कोई और चीज की खरीदारी नहीं होगी, बट आटा ही नहीं लोग खरीद सक रहे। हाँ। इंटीरियर सिंध की मैं आपको ज्यादा क्लियरली बता सकता हूं। इंटीरियर सिंध में जो तकरीबन 23-24 डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी लोग हैं, हालात ये हो गए हैं, जो बंदा एक डेली वेजेस वाला जाता है और कमाता ही 250 रुपए दिन के है, वो 70 रुपए और 65 रुपए किलो पे आटा कैसे खरीदेगा? उसको नहीं, आटा घर के लिए आप कह रहे हैं कि गंदम का मसला नहीं है, गंदम मौजूद है, वीट और कहते हैं बंपर क्रॉप हुई पिछले दिनों, मौजूद है, स्टॉक है, लेकिन अभी वो 3 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करने की नौबत। अगेन अनदर रॉन्ग डिसीजन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि 1 महीने बाद आपकी सिंध की और पंजाब की पूरी गंदम 1-1.5 महीने के अंदर उतरना शुरू हो जाएगी। फरवरी की 15 तारीख के बाद लोअर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, ठट्टा में हमारी गंदम उतरना शुरू हो जाएगी। लास्ट ईयर भी जो फार्मर से गंदम ली गई वो 1300 रुपए पे ली गई, अभी 1800-2000 रुपए पे गंदम बिक रही है। उसकी रीजन इज द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जब रेट अनाउंस कर, उनको अनाउंस अगर वो पहले से अगर 1600 रुपए अनाउंस कर देते या 1700 रुपए, अगर 1800-2000 की बिक्री है
तो वो इतनी वाफिर लोग गंदम लगाते, लोगों ने इस दफा गंदम फिर भी, उसके अलावा पानी का सिस्टम हैज बीन ओवरऑल वेरी गुड, बारिशें पड़ी हैं, 3-4 अच्छी बारिशें हुई, उसके अलावा सिस्टम में पानी मौजूद है। तो इस दफा हम लोग की जो सिंध में जो गंदम है वो बिल्कुल इस दफा बेहतर हुई है। और आप फिर से देखेंगे कि वंस अगेन हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हम लोगों के पास गंदम वाफिर मिकदार में, मैं आज भी दावे से कहता हूं कि इस साल भी हमारे पास अपनी गंदम बहुत है। डू नॉट नीड टू इंपोर्ट। लेकिन वो कहते हैं पैस्को से आपने ली नहीं, सिंध हुकूमत ने ली नहीं, सिंध हुकूमत को पैसे नहीं दिए गए। फेडरल गवर्नमेंट पैसे ही इतने दे रही है कि वो अपनी तनख्वाहों का गुजारा करे या लोकल सिस्टम को चलाए या आटा खरीदे। सिंध हुकूमत के पैसे रोके हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने लास्ट 1-1.5 साल से। दे हैव टू रिलीज। अब सब प्रोविंसेस को आप इक्वल नजर से तो देखें। फेडरल गवर्नमेंट जो भी चला रहा है, मैं बायस नहीं हो रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी चला रहे हैं वो कम से कम जो शेयर है सिंध गवर्नमेंट का, वो शेयर सिंध गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। हमारा शेयर है। सर ये मतलब होता क्या, हमें जरा शुरू से बताइए, क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज हैं इस वक्त कि पहले तो ये रहता शायद गंदुम नहीं है, फिर फ्लोमिस को जब वो गंदुम आपके पास साल 1.5 साल की एक्स्ट्रा एडवांस में पड़ी हुई है, अभी भी बिल्कुल गंदुम है नॉर्मली। और तो ये रॉन्ग डिसीजन है इस वक्त जो इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया गया है। इट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन बिकॉज हमारी गंदम सिंध की और पंजाब की उतरने वाली है, वो फिर कम रेट पे 1300 पे खरीदेंगे। अभी इंपोर्ट करेंगे तो वो आपको 1400-1500 में आपके डॉलर में आपने खरीदनी है। डॉलर एक तो आपके मुल्क के पास है नहीं, फिर आप उसमें जाके गंदम भी खरीदें। फैसले फिर कैसे किए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ना। क्या आप कह रहे हैं कि वाफिर स्टॉक में मौजूद है, मौजूद है, और उसके बावजूद भी। मैं जरा लाहौर की तरफ, लाहौर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब ताहिर रजा गुज्जर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल। ताहिर साहब, ये बताइएगा, ये आटे का जो बहरान है इस वक्त, पीछे सूरत हाल क्या है, क्यों ये बहरान पैदा हुआ? हुकूमत कह रही है गंदम की कोई मसला नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, वाफिर मिकदार में मौजूद है, स्टॉक आपके पास मौजूद है, इसके बावजूद भी 3 लाख टन गंदम जो है वो खरीदने की इजाजत दी गई है। ये मामला क्या है आखिर? असल में मामला यह है कि गवर्नमेंट की तवज्जो बिल्कुल इस बारे में नहीं पाई गई थी। पहले नंबर पे जो 18वीं तरमीम से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को सूबों की तरफ कन्वर्ट किया गया, तो सूबों ने उस तरीके से आगे से मैनेज नहीं किया। हर सूबे ने अपनी अपनी जो तवज्जो थी वो दूसरी प्रायोरिटी पे लगा दी, इस पे गंदम पे लगाई नहीं। हमारे लिए वेट कमिश्नर था ना, जो वीट कमिश्नर था, वो अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया, जिसने चारों सूबों की सुपरविजन करनी थी, हमें स्टॉक कितना चाहिए कितना चाहिए। अच्छा, जैसे वो केन कमिश्नर होता है, जैसे केन कमिश्नर होता है, केन कमिश्नर जैसे होता है, इसी तरह कॉटन कमिश्नर भी होता है और वीट कमिश्नर भी होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद हुआ ये है कि गंदम जो सेंटर पंजाब था, वहां पे जो क्लाइमेट चेंज आए, बेमौसमी बारिशें हुई, ज़्यादा बारी हुई, उसकी वजह से प्रोडक्शन जिम्मेदारों की कम होगी। हमारे जिम्मेदार तमाम परेशान थे। गवर्नमेंट ने जब खरीदारी का टाइम आया, बारदाने की तकसीम का टाइम आया, तो उस वक्त गवर्नमेंट बहुत पुरसकून तरीके से खरीदारी की कि जी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हमने गंदम के टारगेट पूरे कर लिए। हालांकि उस वक्त भी हमने कहा था कि ये 20-25% कम खरीदारी की है। देखें, जो स्पोर्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस है उसका डिफरेंस होता है कम से कम 80-90 रुपए का। इस दफा हुआ यह कि स्पोर्ट प्राइस हमारी 1300 रुपए था, जो अमदादी कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी, जिससे गंदम महकमा खुराक वाले गंदम खरीद रहे थे। जबकि प्राइवेट सेक्टर में मार्केट में भी जिम्मेदारों को 1290 रुपए से लेकर 1310 रुपए में से गंदम खरीदी गई। अच्छा, उस वक्त ये अलार्मिंग थी गवर्नमेंट के लिए भी और जो हमारे सियासी अकाबरीन है उनके लिए भी, लेकिन उन्होंने तवज्जो बिल्कुल नहीं दी। और हुआ ये कि 2018 में इन्होंने 4 लाख टन से ज्यादा की गंदम एक्सपोर्ट कर दी, जो 30 रुपए में की। हाँ। और उसके बाद 2019 आया तो इसके ऊपर भी आके इन्होंने गंदम एक्सपोर्ट की कुछ माह पहले, जो 4,60,000 टन से ज्यादा बनती है। ठीक। अब देखें, हमने 30 रुपए में पाबंदी के बावजूद इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 48,000 टन पाबंदी के बावजूद एक्सपोर्ट हुई है। जी। और दूसरा जो ये कागजों में है, जो हमारी स्मगल हुई है, ईरान को हुई है, अफगानिस्तान को हुई है, उसका कौन जिम्मेदार है? और जो उस वक्त सियासी हमारे अकाबरीन थे या गवर्नमेंट में बैठे हुए हमारे बंदे थे, उन्होंने ये फोरकास्ट क्यों नहीं असेस की कि हमारे गंदम का बहरान पैदा हो सकता है, मौसमी तब्दीलियों की वजह से हमें मुश्किलात का सामना कर सकता है, हम किधर जाएंगे? उस वक्त जिस लोगों ने गंदम एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी, उनसे पूछा जाए कि आपने किस बुनियाद पे गंदम एक्सपोर्ट की। अब देखें, हमारा जो जिम्मेदार है, मेरा जिम्मेदार है, वहां पे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, वो 60-70 रुपए केजी आटा कैसे अफोर्ड कर सकते हैं?
और दूसरा जो मिलों वाला आटा है वो पहले गैर मेयारी है, गैर मेयारी होने के बावजूद प्रॉपर रेट पे लोगों को नहीं मिल रहा। आज भी लाहौर में बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हो रहा है, चौक ब्लॉक है, जिसकी वजह से बहरानी कफियत पैदा हुई है। इसके मामले में हमें सबको मिलकर बैठ के हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। ठीक ठीक। खटियान साहब, नेशनल फूड सिक्योरिटी, ज़ाहिर है कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और इस वक्त जो सूरत हाल इन्होंने कही कि 30 रुपए के हिसाब से 4 लाख टन गंदम जो है वो एक्सपोर्ट की गई। आज जब हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो कितने की हमें पड़ेगी? इस वक्त डॉलर का प्रेशर, इससे पहले आप बात कर रहे थे, व्हीट कमिश्नर की यहां पे बात हुई। हम तो हमेशा हर साल रोते थे शुगर केन के हवाले से कि किसानों को जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहां पर तो व्हीट में भी ऑलमोस्ट वही कॉपी पेस्ट चीजें चल रही हैं इस निजाम में। खटियान साहब सही देखें, जब ये जो रेट गंदम का आज के दिन पे 1300 रुपए है, दिस रेट वाज फिक्स्ड। अगर आपने देखेंगे उठा के कागजात, तो ये 10 साल पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आसिफ ज़रदारी को बताया गया कि गंदम की कमी है मुल्क में, तो 700-750 रुपए रेट था। उसने 1300 रुपए पहले दिन अनाउंस किया। उस साल बंपर क्रॉप आ गया आपके, इतनी व्हीट हो गई कि हमें कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं थी। उस साल के बाद कंटिन्यूसली वी हैव बीन सेल्फ सफिशिएंट। जैसे गुजर तो साहब क्या ने ये कहा, सही था सपोर्ट प्राइस? सर, सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर और फिर आप सबको एकदम पीछे लगाते कि जनाब बंपर क्रॉप इतना ज्यादा उसके अंदर प्रॉफिट, तो फिर आपकी ये पता कैसे चलेगा? आप किसी भी चीज की सपोर्ट प्राइस बढ़ा दे और उसके बाद आप देखें कि चाहे वो व्हीट हो या कोई और चीज हो, बंपर क्रॉप उसकी सब उसी के ऊपर चले जाते। सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डॉलर के ऊपर जाने की वजह से फार्मर की बहुत बढ़ चुकी है। कॉस्ट, डीएपी खाद बाहर से आती है, पेस्टिसाइड बाहर से आता है, सीड सिर्फ यहाँ का हमारा अपना हम प्रोड्यूस करते हैं व्हीट का। हमें जो चीज देखनी है कि हमें बाहर से इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे गुजर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल हमारी जो व्हीट है वो अफगानिस्तान भी जाती है इलीगल तरीके से, ईरान भी जाती है। वी जस्ट हैव टू स्टॉप दैट। आपके पास इतनी व्हीट है कि आपको कोई जरूरत नहीं है ना इंपोर्ट करने की 3 लाख टन। और ये जो ड्रामे बना रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हैज टू स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस कि हमारे पास जो चीज मौजूद है वो आप अपनी चीज आप इलीगली एक्सपोर्ट कर दें और फिर आप पैसों पे बाहर से मंगा लें, डॉलर पे महंगी चीज डॉलर टर्म में सर नहीं खरीद सकते आप। आज के दिन पे आप डॉलर्स इतने महंगे हो गए हैं कि आप कोई भी चीज बाहर से नहीं खरीद सक रहे। So we have to be sensible enough to do ये मिसमैनेजमेंट, इसको मिसमैनेजमेंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? 100% मिसमैनेजमेंट। इसमें कोई शक ही नहीं है कि कोई भी काम फेडरल गवर्नमेंट का सही तरीके से नहीं चल रहा है। आप लोगों ने देखा महंगाई, पैसा देखें, जखीरा अंदोज इसमें पैसा बना रहा है, इसमें जो है वो दूसरे लोग इसमें प्रॉफिट जो है इसमें बना रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये जो इंपोर्टर्स होंगे, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वहां पे लोगों के अलग इफेक्ट, सर इफेक्ट तो सारा हम गरीब आदमी पे आएगा ना। पूरे सिंध के लोगों पे आटा भी अब आप छीन लें, लोगों पे आपने टैक्सेस लगा दिए। पंजाब में भी यही हालत है। केपीके में भी 70 रुपए किलो आटा बिक रहा है। मतलब पूरे पाकिस्तान के लोगों से आपने पहले बिजनेस छीना, बिजनेस बंद करा दिए। मतलब कि बिजली के बिल महंगे, गैस के बिल महंगे, अब आटा भी आप अगर बंद कर देंगे तो ये क्या हुकूमत किस तरह चल रही है? इट्स अ फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। दे शुड रिजाइन ऑल ऑफ देम। एंड इनको देखना चाहिए, वो तो हम इनको देखना चाहिए कि ये लोग अपना सिस्टम ही नहीं चला सक रहे। इकोनॉमिक टीम इनको अपनी सही रखनी चाहिए कि जो हमेशा से कहते थे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास। मैं सिंपल एक बात कर रहा हूं कि इस वक्त ये जो बहरान है, देखें कोई चीज अगर नायाब होती है, आपके पास है नहीं तो ठीक है, चले डिमांड सप्लाई गैप, ये सारी चीजें आ रही हैं, कंस्ट्रेंट सामने आ रहा है, आपके पास मौजूद है। 40 लाख टन गंदम मौजूद है, खुसरो बख्तियार साहब का इस वक्त स्टेटमेंट है। और इतनी वाफिर गंदम होने के बावजूद भी आप 3 लाख टन गंदम जो है इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो वो जो मिसिंग लूप होल्स हैं वो क्या है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जी ताहिर साहब, ये मामला बेहतर कैसे होगा? ये तो कहा जाए, अच्छा ये कितना, इसमें ये जो ट्रांसपोर्टर्स की 5 दिन की जो हड़ताल थी, इससे कितने मामला खराब हुए? देखें जी, जो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का जो बहाना बना रही है सिंध गवर्नमेंट भी और हमारी वफाकी गवर्नमेंट भी, वो कंटेनर की थी। वो कंटेनर व बड़े ट्रॉलों की हड़ताल थी, छोटे ट्रक की हड़ताल नहीं थी। और इससे ये जो मैसेज दे रहे हैं अपनी अवाम को मुतमिन करने का, वो बिल्कुल गलत है। असल सूरत हाल ये है कि जो ज़िंदगी का हर शोबा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, कोई भी शोबा आप देख लें, वो बहरानी कफियत से दो चार है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो बनाने वाले हैं, या तो उनको पता नहीं है, वो जानबूझ के इमरान खान साहब को गलत कम्युनिकेट कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी दौर में और काफ लीग दौर में जिम्मेदारों को सपोर्ट मिली, जिससे जिम्मेदारों के अंदर करज पैदा हुई और जिम्मेदारों ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई मेहनत करके। अब जब से ये गवर्नमेंट आई है, दिन ब दिन कभी चावल पे बहरान आ रहा है, कभी चीनी पे बहरान आ रहा है, कभी गन्ने की फसल पे बहरान आ रहा है, कभी खाद पे बहरान आ रहा है। अब आइंदा देखेंगे कि चंद दिनों के बाद चीनी का बहरान भी शुरू हो जाएगा। अब ये 2 माह का वक्त है, 2 माह के दौरान सिंध की फसल आ जानी है।
हाँ जी देखें, तकरीबन 2 माह में हमारी जो अगेती फसल है वो सिंध से गंदम की तैयार हो जानी है, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? हम क्यों इंपोर्ट करें चीनी? बिल्कुल सही। ठीक है। और गंदम मैं कंटिन्यू करूंगा प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के बाद। मसला सारा इस वक्त मिसमैनेजमेंट है, सूरत हाल जो है उसको बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा। विफाक सूबे और सूबे विफाक की बात कर रहे हैं, और इस बीच में जो पैसा बनाने वाले, माल बनाने वाले, यकीनन अगर आपकी चीज 30 से 40, 50, 60, 70 तक पहुंची है तो माल तो बना रहे हैं लोग। वो कौन माल बना रहे हैं और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सूरत हाल इस वक्त यकीनी तौर से बेहतर नहीं है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट की बात की जा रही है। विफाक सूबों पे इस वक्त जो है इसका जिम्मेदारी डाल रहे हैं, और सूबे जो है वो विफाक के ऊपर कर रहे हैं। खटियान साहब, सिंध में क्या मामला हुआ, एक बार फिर मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा कि सिंध तो अपनी प्रॉपर तैयारी करता ना, सारी चीजें करता, प्रॉब्लम तो सिंध के आवाम को भी ठीक ठाक हुआ है, तो ये इसको कैसे बेहतर डील किया जा सकता था? देखें, आज के दिन पे भी मैंने आपको पहले भी कहा, गंदम बिल्कुल अवेलेबल है पाकिस्तान पूरे में। गंदम हर जगह पे पड़ी हुई है, ये कोई एक जगह पे नहीं पड़ी, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे स्टॉक्स होते हैं, हर जगह पड़ी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन पे जैसे इल्जाम लगा रहे हैं जी, ट्रांसपोर्ट का 4 दिन का मसला हो गया, उसकी वजह से इतना कोई बड़ा इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि एवरी डिस्ट्रिक्ट में गंदम के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, हर जगह पड़ी हुई है गंदम। अभी जो सूरत हाल है, मिसमैनेजमेंट इस तरह की जो हमें दिख रही है वो इस तरह की है कि देखें, यहाँ पे जो मिलर्स हैं वो अपनी 24 घंटे मिले नहीं चला रहे और डिलीवर नहीं कर रहे टाइम पे लोगों को, तो उनको आटा नहीं मिल रहा ना, उसको उनको गंदम सप्लाई नहीं हो रही। गंदम वो लोग तो यही कह रहे हैं कि गंदम सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन गंदम तो अवेलेबल है, वो पैसे देंगे, गंदम उनको मिलेगी। अब वो भी पैसों का चक्कर होगा ना कि जी पैसे जब पेमेंट करेंगे तो गंदम तो मिल जाएगी उनको, लेकिन गंदम हमारे पास इस मुल्क से हम 3 मुल्क चलाते हैं, और अब इतनी महंगी गंदम अगर हो गई तो आटा महंगा होगा, और हमारी जो आवाम है उस पर इतना प्रेशर पड़ेगा। देखें, खाना एक ऐसी चीज है, जब आपको गरीब आदमी को नहीं मिला तो इधर एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ना करे कि वो वक्त है, अल्लाह ना करे कि वो अल्लाह ने तो आपको सब कुछ दिया है, अल्लाह ने तो आपको ऐसा फूड सफिशिएंट कंट्री बनाया हुआ है कि आप 2 मुल्कों को और भी चला रहे हैं। ठीक, बट वी हैव टू स्टॉप द इलीगल एक्टिविटीज। जो इलीगल एक्सपोर्ट है उसको तो आप बंद करें अपनी, कि आपकी जो इलीगली ट्रकें निकल जाती हैं, ईरान चली जाती हैं या अफगानिस्तान चली जाती हैं। देयर वाज सर्टेन 30-40 हज़ार टन इन्होंने एक्सपोर्ट भी कर, उनको गिफ्ट में भी दे दिए थे अफगानिस्तान को, नॉट रियलाइजिंग कि भाई आप अपने पहले मुल्क का पहले जो अपने जो आपके लोग हैं आप उनको और अभी भी ये कहा जा रहा है तारिक साहब, अभी भी ये कहा जा रहा है कि सीजन के इख्तिताम पर 8.5 लाख हजार टन गंदम जो है वो आपके पास मौजूद होगा आइंदा माली साल के लिए, आइंदा सीजन के लिए गंदम तो मौजूद है। ये फिर ये बताइए कि बीच में पैसा किसने बनाया, ये जखीरा अंदोजी किस तरीके से की गई, और इसके ऊपर और इस बात की क्या श्योरिटी है कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? इस बात की तो कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि दिन ब दिन चीजें बेहतर होनी है या मजीद गंभीर होनी है। जिन्होंने चीनी में माल बनाया उन्होंने इसमें माल बनाया, और जिन्होंने बनाना था वो बना चुके हैं। अब चक्की मालकान पे छापे मारने, छोटे छोटे जो ट्रेडर हैं उनके पे ऊपर छापे मार के प्रेशर डालना, जिन्होंने पैसे कमाने थे और जिन्हों की मिसमैनेजमेंट थी और जिन्होंने के कहने पे इन्होंने आटा और गंदम एक्सपोर्ट की, उनको पकड़ें, उनको कटहरे में लेके आए। दूसरी बात है कि हमें प्रोडक्शन में इजाफा करना चाहिए पर एकड़ में, और इसकी जो इनपुट्स है वो कम होनी चाहिए। गंदम मैं कहता हूँ 1300, गंदम 800 में होनी चाहिए मार्केट में, ताकि गरीब आदमी को 2 रुपए की रोटी मिल सके। और जिम्मेदार को जब पर एकड़ जो उसकी पैदावार बढ़ेगी तो उसके माली मामलात भी ठीक हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बीज है वो भी पुराना चल रहे हैं हमारे पास। आप 1300-1400 सपोर्ट प्राइस गंदम की कर दें और उसके बाद बोले रोटी 10 रुपए की होगी या रोटी 5 रुपए की होगी, वो जो सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ही महंगाई होगी ना फिर तो। ये देखें जी, एक तो गवर्नमेंट की रेटनी है, दूसरा जो इनकी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब हैं वो छोटे छोटे लोगों को जाके तंग कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं जिन्होंने स्टॉक किया उनको पूछें। अच्छा, मैं कंटेनर बाहर भेजे उनको पूछें। इस स्टेट बैंक के कुछ फिगर्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा नाज़रीन। पिछले 13 माह के सितंबर 2018 से अक्टूबर 2019 के दरमियान हुकूमत ने 20 अरब 20 करोड़ रुपए मालियत की 6,93,436 मैट्रिक टन
गंदम जो है वो बरामद की, एक्सपोर्ट की, इसकी इजाजत दी। जुलाई 2019 में गंदम की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई थी और जुलाई ही की मैं बात कर रहा हूं। पाबंदी के बावजूद 48,083 मैट्रिक टन गंदम जो है वो एक्सपोर्ट हुई। पाबंदी के बावजूद काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 17 जुलाई 2019 को गंदम की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर हैं कि जुलाई से अक्टूबर 2019 के दौरान 48,083 मैट्रिक टन गंदम बरामद की गई। अब ये बताइए कबूल खतियान साहब कि ये बात फिर वहीं पे आके जाके रुक जाती है कि ये फैसले कहां पे हो रहे हैं? स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने अपने मफादात जो हैं उनकी तकमील कर रहे हैं। सर देखें, यहाँ के जो हमारे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको एक पिछला जो पॉइंट था उस पर मैं एक बात पहले तो आपको क्लियर करता चलूं कि आपने जैसे कहा कि गंदम की 1500-1600 रुपए या 1500 रुपए प्राइस कर दी जाए और फिर सस्ती रोटी कैसे मिलेगी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे। लास्ट 2 साल से जब दूसरी गवर्नमेंट थी तो हमें कम से कम डीएपी खाद पे सब्सिडी थी। डीएपी खाद जो अभी महंगी है वो हमें 2000 रुपए की 2200 रुपए की बोरी मिल जाती थी या 2500 रुपए की। हर बोरी पे 500 या 700 रुपए सब्सिडी थी। इतनी कोई बड़ी सब्सिडी नहीं थी। ठीक है, लेकिन हम लोग की गंदम में कम से कम डीएपी बहुत यूज होती है। 2 बोरियां एकड़ में लगती हैं हमारी गंदम की, उस पर 1400 रुपए बच जाते। तो एक बहुत छोटी सी आप सपोर्ट करें, क्रॉस सब्सिडी आप उसकी वजह से क्या होता कि आपकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती, 10 मन बढ़ जाती है एकड़ पे। ठीक, तो इसलिए इस साल लोगों ने आई फील कि डीएपी खाद कम यूज की है बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडी। इतनी महंगी है खाद के उनके इनपुट के पैसे होंगे तो आप करेंगे ना। उसके अलावा अगर ये चीज हुई, अगर यील्ड आपकी कम है तो फिर तो एक जेन्युइन बुरान आपके सामने खड़ा है। फिर अगले आने वाले वक्तों में यील्ड मुनासिब आएगी हमारी। बहुत ज्यादा गंदम की काश्त सिंध सूबे में कम से कम हुई है। पंजाब का मुझे इतना पता नहीं है, मैं ज्ञान नहीं हूं अभी। उसकी वजह यह थी कि कॉटन आपकी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। अक्टूबर के महीने के एंड में कॉटन वाज फिनिश्ड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। उसकी वजह से तकरीबन सब लोगों ने इस साल वीट लगाई है और वीट की हमारे पास अच्छी बम्पर क्रॉप आएगी। मैं इस पे आपसे इत्तेफाक करता, जो मिलें लेट चली हैं, जो शुगर मिलें इमरान साहब लेट चली हैं तकरीबन 1.5 माह और पिछले दिनों 10 दिन फिर बंद किए हैं। वो गन्ने काट के गन्ने की फसल शुगर मिल को बेच के फिर लोग गंदम उगाते थे। अब वो वही गंदम वाला एरिया कम हो गया पंजाब में। जो शुगर मिलों का जो स्टार्ट था वो भी लेट हुआ 1.5 माह। अच्छा, उसका असर क्या है? क्योंकि अभी तो सप्लाई कंस्ट्रेन में आपके पास मौजूद थी चीज, लेकिन वो सप्लाई चेन का प्रॉब्लम था। जब जनरली आपके पास यील्ड कम होगी तो फिर क्या होगा ताहिर साहब? उस वक्त सबसे पहले तो जिम्मेदार पिसेगा, जिसने उधार पे डीएपी खाद ली, यूरिया लिया, बीज लिया, ठीक है। और जिम्मेदार के भी खर्चे उसी तरह बढ़े हैं इस महंगाई में, जितनी ये इस गवर्नमेंट के अंदर महंगाई हुई है उसके रोजमर्रा के अखराजात उसी तरीके से बढ़े हैं जिस तरह के शहरों के लोगों के बढ़े हैं। अब मेरा जिम्मेदार बेचारा कैसे करेगा, कैसे अपने बच्चों की तालीम की फीसें देगा, कैसे वो रोजमर्रा की चीजें बाजार से खरीदेगा, मंडी से लेके आएगा, जबकि उसकी पैदावार लागत दिन ब दिन बढ़ रही है और उसकी जो कीमतें हैं, या तो ये गंदम जो महंगी बिक रही है या तो ये जिम्मेदार को फायदा होता और उसके बाद या सस्ती होती तो ये सर्फ को फायदा होना चाहिए। दरमियान वाला जो तबका है, अभी किसने बनाया? अभी किसने पैसा बनाया? अभी किसने बनाया? अभी किसने बनाया पैसा? अभी भी वो दरमियानी तबका है और उसको मौका दिया हमारी गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट ने। मिडिलमैन ने पैसा बनाया अभी। यस साईं, मिडिलमैन नहीं बनाया, मैं नहीं बनाया। जमींदार से तो 1310 रुपए पे निकल गई सारी। हम लोग की वीट जितनी भी थी 1310 रुपए पे, सिंध में 1310 पे निकल गई सारी। उससे ऊपर हमें कोई रेट नहीं मिला है। अभी आप वीट खरीदने जाएं तो 1500-1800 रुपए में वीट का मन मिल रहा है। जब सीड का सीजन आता है तो 2200 रुपए में भी मन हम लोग खरीदते हैं सीड का। वो उसी वीट को थोड़ा साफ सुथरा करके और हमें वापस बेच रहे होते हैं। ठीक, यू सी इट्स टोटल मिसमैनेजमेंट। और हम लोग को तरीका इस तरह का रखना पड़ेगा कि इसमें अगर कम पैसों में रोटी 7 से 8 रुपए की रोटी होती थी, आज के दिन पे 14 और 15 रुपए की रोटी तकरीबन होने जा रही है। 15 रुपए की रोटी जो बंदा एक टाइम पे 3 रोटियां खाता है, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर सकेगा? नहीं, वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि थोड़ी इस मौसम में रोटियां ज्यादा खाते हैं लोग। एवरीबडी दिसंबर सही देखें, गरीब आदमी खाता ही रोटी है बेचारा। कौन सा मुर्गी खा रहा है रोज? ही इज ओनली आफ्टर के आटा मिल जाए और रोटी मिल जाए। अब एक बंदा जो कमाता ही 300
रुपए है, 250 रुपए, 300 रुपए दिन के, वो दिन में 2 दफा खुद खाना खाए, फैमिली को खिलाए, तो उसके पास बचता ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से जो बात होती है, और उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, हम बात करते हैं कि किस तरीके से और ममालिक, प्राइम मिनिस्टर से हमने बहुत सुना है कि वो अपनी यील्ड किस तरीके से बढ़ाते हैं, उनकी क्रॉप्स जो है किस तरीके से बेहतर होती हैं, हुकूमत इन चीजों के ऊपर काम कर रही है। ये काम कहीं नजर आ रहा है ताहिर साहब, कुछ नजर आ रहा है कहीं पे कि ऐसी कोई बात हो रही है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से हमने कुछ सीखा हो? ये बिल्कुल नहीं नजर आ रहा हमें। हम लोग पिस रहे हैं, उस वक्त से लेके अब तक पिस रहे हैं। ये देखें ना, जिस बंदे की वजह से महंगाई हो रही है उसको पकड़ना चाहिए, हम उसको नहीं पकड़ते। हमने रूट्स को पकड़ना है, हम रूट्स को पकड़ नहीं रहे। हम छोटे छोटे मसाइल तो देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमें चाहिए कि गंदम की जो पैदावार है पर एकड़ हमारी 60-70 हज़ार से ऊपर आनी चाहिए मन से, ठीक है जी। हमारी पैदावार कम होगी, जो मौसमी क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसका हमने सद्देबाब क्या किया है। दूसरा, हमारे पास आला किस्म के बीज अवेलेबल नहीं है, और दूसरा जो पैदावारी लागत है उसको किसने कम करना है? उसने गवर्नमेंट ने कम करना है, उसने जिम्मेदार नहीं कर। मेरा जिम्मेदार जो है वो गरीब है, वो छोटा है। देखें ना, हमारे पास 12 एकड़ से कम के मालिक कितने लोग हैं? वो 80% हमारे पास ऐसे जिम्मेदार है जिनकी टोटल जमीन 12 एकड़ है। और आप कैलकुलेशन कर लें कि जो 6 एकड़ का मालिक है उसको 15,000 रुपया पर मंथ भी नहीं बच रहा सालाना, और वो 24 घंटे उस जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, नथी हुआ, दिन रात काम करता है, सर्दियों में पानी लगाता है, गर्मियों में पानी लगाता है। उसको ना मौसम का फिक्र होता है, ना बच्चों को, ना उसके पाँव में जूती होती है। उसके बावजूद वो उस जमीन के साथ लिपटा होता है और मुल्क को, कौम की खिदमत कर रहा होता है। जो हमें शहरों में बैठे हमें खुराक मिल रही है, बेहतर हमें चीजें मिल रही हैं, सब्जी मिल रही है, उसका जो बुनियाद है, उसकी जो बंदा उसको बना रहा है, उसकी हालते जार पे मेरे प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, ताकि वो जो गरीब बंदा उसका हौसला बुलंद होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि वो जब बात करते हैं ना कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की भी बात हुई, इससे पहले भी प्रोग्राम्स में काफी चीजें हुई, आप लोगों से डिस्कस हुई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है दुनिया में हुई है, पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं हो रही? इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या आप सबसे पहले मिडिल मैन को खत्म करना चाहें, मिडिल मैन कल्चर जो है ये खत्म हो? हमारे हालात बेहतर कैसे होंगे? आप तो इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, आप तो उस जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए कैसे बेहतर होंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी 3, 4, 5 काम क्या करने चाहिए हुकूमत को? इमरान साहब, उसके अंदर हमारे पास जो यूनिट है जमीनों का, वो विरासत तकसीमदार तकसीम होके बहुत छोटा यूनिट हो गया, खासकर पंजाब में। ये जो कोऑपरेटिव वाला सिस्टम है, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो चंद एक हैं हमारे मुल्क में, जिनकी वजह से पॉलिसियां बनती हैं, ये उनको सूट करता है। अच्छा, आम किसान को, मेरे को नहीं सूट करता। उसके पास तो नई टेक्नोलॉजी, नया हल लेने के लिए या ट्रैक्टर लेने के लिए पैसे नहीं है, तो वो कैसे ये हाइब्रिड बीज लेगा या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी करेगा या एचडी वाला मामला करेगा, हाई डायनेस्टी वाला फसलें लगाएगा? एक तो टेक्नोलॉजी की कमी है, एक एजुकेशन की कमी है, दूसरा वसाइल की कमी है। डोर स्टेप पे वसाइल अवेलेबल नहीं है, और जिम्मेदार को खाद के मसले से और बीज के मसले से जिम्मेदार और ज़रूरी अद्वियात के मसले से जिम्मेदार नहीं निकल रहा, तो ये नई टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करेगा? ठीक है जी जनाब खरियान साहब, क्या मतलब कोई भी हुकूमत हो, फर्स्ट प्रायोरिटीज 3, 4 क्या होनी चाहिए बिल्कुल एक इनकलाब लाने के लिए? इनकलाब लाने के लिए सर, मैं आपको पहले भी 2-3 दफा बता चुका हूं, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट देम। देखें, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी को इनपुट कॉस्ट जो हमारी है, डीजल इतना महंगा हो गया, वो थोड़ी सी अगर सब्सिडी दे सकें, या एग्रीकल्चर की जो ये खाद पे सब्सिडी दे सकें, 2 चीजों पे, उससे ज्यादा हम चीजों में मांग ही नहीं रहे। अच्छा, डीजल और खाद पे। उसके अलावा जो बेसिक चीज जो करनी है, आपको अपनी सारी जमीनें लेजर लेवल करनी है। जब लेजर लेवल जमीनें होंगी तो 50% पानी की बचत होगी, आपको आपकी प्रोडक्शन 10-15 मन एकड़ पे बढ़ जाएगी, बिल्कुल गारंटीड। ठीक है, वो भी नहीं हो सका। मतलब कि लेजर लेवलिंग आजकल हर जगह हो जाती है, लेकिन उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको लेजर लेवलर अगर फ्री के मिल जाएं तो आप बांटें लोगों को कि लोग पूरी जमीन जो है वो हमवार हो जाए, इतनी हमवार हो जाएगी कि 1 इंच पानी देना है तो पूरी हर जमीन पे 1 इंच पानी होगा, आपका सीड जाया नहीं होगा, आपके बेहतर फसल आएगी, पानी जाया नहीं होगा, एंड द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। वो बेहतर प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो हमारे को टेक्नोलॉजीज की आप करते हैं कि सीड हमें बिल्कुल इंप्रूव करना पड़ेगा। हमारा कॉटन का सीड हमारे पास नहीं है, इतना बुरा है कि इस साल कॉटन 6 मन भी हमारी एकड़ में से नहीं उतरी है, कॉटन तो सीड है ही नहीं। अब वीट का भी हमारे पास सीड इंप्रूव थोड़ा सा है, लोकली हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको भी इंप्रूव अगर किया जाए तो हम लोग 70 मन तक 80 मन तक जा सकते हैं। अगर दूसरे मुल्क जा सकते हैं 70-80 मन तक,
तो हम लोग वही 25, 30, 40 मन पे अटके हुए हैं। क्या किया बहुत अच्छी हुकूमत ने फसल हो जाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर चीज हुकूमत के ऊपर डालना हर चीज मुनासिब भी नहीं है। जो आप स्टेक होल्डर्स हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या कर रिसर्च रहे एंड हैं? डेवलपमेंट के पैसे हमेशा पूरी दुनिया में गवर्नमेंट खर्च करती है। इधर के रिसर्च डिपार्टमेंट्स हमारे सोए हुए हैं। नोबडी इज वर्किंग इन द रिसर्च डिपार्टमेंट। ना फैसलाबाद में काम कर रहा है, ना सिंध में काम कर रहा है, मतलब कहीं पे भी रिसर्च प्रॉपर्ली हो ही नहीं रही। रिसर्च डिपार्टमेंट हैज बिकम अ फेलियर इन दिस कंट्री। रिसर्च वालों की जो जमीन है उन पे कब्जे हुए हैं, मतलब उनके पास अपनी जगह ही नहीं है कि वो प्रोडक्शन पैदा कर सकें और बेहतर सीड ला सकें। 20-30 साल पहले जब थोड़े बेहतर हालात थे तो लोग कुछ ना कुछ रिसर्च में फिर भी काम हो रहा होता था। नाम सुनते थे जी फैसलाबाद का फार्म है, जी ये केपीके में ये फार्म है। अब तो कोई फार्म का जिक्र ही नहीं है कि रिसर्च कहां पे हो रही है। सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं रिसर्च वाले एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मतलब कि यहाँ पे अब हम लोग की वो पोजीशन हो गई कि हम कहते हैं जी टेक्नोलॉजी बाहर से आ जाए और हम उसको इंप्लीमेंट कर दें। बाहर की टेक्नोलॉजी सिर्फ लेजर लेवल ही जब आप अपनी जमीन नहीं कर सक रहे, आप आज तक अपनी जमीन फ्लड इरिगेशन पे कर रहे हैं जो 1950 में हो रही थी। आज भी वैसे ही जमीन आपकी कल्टीवेट हो रही है। चेंज हो सकता है सिस्टम, बट यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ सपोर्ट। किसी को आपके मोबाइल फोन्स के जरिए आजकल आप सिखा सकते हैं लोगों को, यूट्यूब पे सिखा सकते हैं लोगों को। लोग आपके एक तो एजुकेशन लेवल हमारा बहुत लो है, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ही नहीं आपके पूरे सिंध में। आप एक ऐसा मुल्क है जिसको शुक्र करना चाहिए हम सबको कि अल्लाह ने हर चीज दी है, हर क्लाइमेट दिया। वी हैव एवरीथिंग। समुंदर है हमारे पास, रिवर हमारे पास, सिस्टम्स हमारे पास, जमीन बेस्ट हमारे पास, ऐसी जमीन जो हर चीज पैदा कर देती है। बट वी आर स्टिल, हम लोग दो मुल्कों को वो हमारा जो चीजें हैं वो इलीगल एक्सपोर्ट हो रही हैं। ठीक है जी। वहां से जब कोई चीज सस्ती आ रही होती है तो वो इधर आ जाती है, इधर जमींदारों को क्रश करती है। यहाँ जब रेट बढ़ने का टाइम आता है तो फिर से वंस अगेन इंपोर्ट करने की फेडरल गवर्नमेंट बातें कर रही है कि जी 3 लाख टन इंपोर्ट कर लें ताकि रेट और गिरा दें, ताकि जमींदार को क्रश करने की बातें। यू सी जो मुनासिब रेट है हम कहते हैं ये नहीं हो सकता है ऐसा भी हो कि रेट गिराने के लिए ये बात हो कि रेट गिर जाए। यू सी रेट इस तरह नहीं गिरेगा, वो तो इंपोर्ट करके बैठ जाएंगे। अगले महीने जब आपकी वीट उतर रही है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जारी क्या सूरत हाल है। असल चीज जो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट और साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी जरूरी है इस शोबे में और हालात क्या है ये जानेंगे। पंजाब में क्या सूरत हाल है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कराची स्टूडियो में कबूल खटियान साहब और लाहौर में ताहिर रजा गुज्जर साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब पहले बताइएगा क्या सूरत हाल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी, और दूसरा एक जो कहर इस वक्त नाजिल हुआ है टिड्डी दल की सूरत में, वहां पे ये इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है फसलों को? देखिए जी, जब से ये हमारी नई गवर्नमेंट आई है उस वक्त से कुदरती तौर पे ये जिम्मेदारों पे भारी है गवर्नमेंट। यार ये तो मुनासिब नहीं है ना, ये तो मुनासिब नहीं है ना। आप अगर हुकूमत से खुश नहीं है तो टिड्डी दल का भी आप इस हुकूमत पे डाल दें। क्या माजी में नहीं हुआ टिड्डी दल की? हमने देखी इस हुकूमत में नहीं है। ये अल्लाह की, आप मेरी बात सुने ना, अल्लाह की तरफ से जब से ये गवर्नमेंट आई है, अल्लाह की तरफ से भी अल्लाह शायद हमसे नाराज है। हमारे इस गवर्नमेंट के बाद मौसम भी बड़े अच्छे हुए, बेहतर हुए, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी नहीं। क्लाइमेट चेंज जब बेकार से हुई है, जब पिछले साल जब गंदम का सिट्टा लगा है उस वक्त ज़ालाबारी हुई है सेंट्रल पंजाब में, उससे लोगों की 8-12 मन एवरेज आई है पर एकड़ से। हाँ। और 40-45 मन जो 60 मन एवरेज आती थी वो आई है। इसी तरह चावल की फसल में आया है। जो दूसरा है ना कि हमारा जो पॉलिसी बनाने, जब तक हमारे वजीर खजाना सियासी आदमी नहीं होंगे और हम में से नहीं होंगे, जब से वो सियासी आदमी होगा उसको पता होगा कि मसाइल क्या है। दूसरी चीज है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। हर बंदा अपनी सीट बचा के बैठा हुआ है। महकमा ज़राअत वाले भी काम कर रहे हैं जितने उनके वसाइल हैं। हाँ। अगर उनको वसाइल दिए जाएंगे तो वो नया बीज मार्केट में लेके आएंगे, नई रिसर्च मार्केट में लेके आएंगे। उनको सपोर्ट चाहिए, उनको सपोर्ट महकमे को बिल्कुल नहीं मिल रही। और चंद एक जगह पे जो हमें सब्सिडी का दिया जा रहा है कि आपके मोबाइल से आपको 200 रुपए का वोचर मिलेगा, 300 देगा, वो हमारा लेमैन ले ही नहीं पा रहा। इसके लिए हमें ऐसा बीज और टेक्नोलॉजी चाहिए कि जो पर एकड़ हमारी जो पैदावार है वो 60-70 मन से ज्यादा हो। फिर हमारे जिम्मेदार पे खुशहाली होगी और मुल्क की जरूरियात भी पूरी करेंगे। और उसके बाद बेशक आटा स्मगल कर दें, गंदम स्मगल कर दें, कोई मसला नहीं। What about federal, होता जाए what about फेडरल एग्रीकल्चर पॉलिसी, वो कहां पे स्टैंड करती है? वो इमरान साहब जो 18वीं तरमीम है, वो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है 18वीं तरमीम से वो एग्रीकल्चर सेक्टर को हुआ है। वो फेडरल पॉलिसी बन ही नहीं पाई।
हम चाह रहे हैं कि एक किसान दोस्त पॉलिसी लेके आए जिसमें किसानों की कीमत को भी मद्देनजर रखा जाए, सारफ को भी मद्देनजर रखा जाए, स्टॉकआउट को रखा जाए, फ्लोर मिल को भी रखा जाए। इन तमाम स्टेक होल्डर को मिलकर एक मीटिंग बुलाई जाए, उससे जो उसके रिजल्ट आए उस पर आप पॉलिसी अडॉप्ट कर दे मुल्क में पूरे में। दूसरी चीज है कि हम ना आज तक एग्रीकल्चर मुल्क बन सके, ना इंडस्ट्रियल मुल्क बन सके, हमें दरमियान में खड़े हुए। अगर हमारी जिम्मेदारों की फसल ज्यादा हो जाती है तो उसको लेने वाला कोई नहीं होता, उसको औने पौने बेचना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदार के पास होल्डिंग पावर नहीं है, जिम्मेदार के पास वसाइल नहीं है। जब कम हो जाती है तो उस वक्त भी जिम्मेदार के अमदादी कीमत से ज्यादा कोई बंदा कीमत देने के लिए तैयार नहीं होता और मिडलमैन पैसे कमा लेता है। ठीक है, अभी आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो अपकमिंग क्राइसिस अब आप देख रहे हैं वो चीनी का बहरान जो है वो सामने आ रहा है, आप ये फोर्सी कर रहे हैं? जी भी आ रहा है, और गंदम का बहरान जो है ना मजीद 2 माह तक चलेगा जब तक सिंध की नई फसल नहीं मार्केट में आ जाती। वो सिंध की तो कह रहे आ रहे 10 दिन बाद आ रही है। सर 10 दिन बाद नहीं आएगी, ये फरवरी की 20 तारीख के बाद हम लोग की बदीन डिस्ट्रिक्ट की और ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की हम लोग की वीट आ जाएगी मार्केट में। अच्छा, 20 फरवरी तक आते आते 1.5-2 माह लग ही जाने में। फर्ज करें वहां से सिंध से चलेगी, केपीगी में आएगी या बलूचिस्तान में जाएगी, इसको इतना टाइम तो लगेगा ना, लग जाएगा पूरा महीना। पहले नंबर पे इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए इमरान साहब, हमें गंदम बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। जो हमारा यहाँ पे सरप्लस स्टॉक पड़ा है उसको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ जहां से मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिन लोगों ने पैसा बनाया, इसके ऊपर जो है इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। लाहौर स्टूडियो से बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ताहिर गुज्जर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में एक बार फिर हमारे साथ कटियान साहब। कटियान साहब, अब जो यहाँ पे बात है, सबसे पहले टिड्डी दल के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। उन्होंने तो सारा खाता जो है इस हुकूमत के ऊपर डाल दिया, खुदा का खौफ करें यार कुछ। देखें हुकूमत का, देखें इसमें भी मिसमैनेजमेंट है। 2 दफा टिड्डी दल यहाँ पे आ चुका है, पहले एक 60s में आ चुका है। तो आपको याद होगा कि जो अभी भी प्लेन यूज हो रहे हैं वो 1970 का प्लेन है, जो पॉपुलर प्रोपेलर प्लेन है, वो अभी तक यूज हो रहा है कि जी उस पर स्प्रे होगा और उस पर सारा सिस्टम होगा। उसमें से एक जहाज तो जाके पंजाब में गिर गया, उसका पायलट भी भर गया। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो भी इस तरह के एक कुदरती अल्लाह की तरफ से ये आते हैं उसको कवर करना चाहिए। फिर उनके पास 3 हफ्ते तक पेस्टिसाइड नहीं थी, ना फेडरल गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही थी, ना यहाँ पे पेस्टिसाइड। 2-3 हफ्ते डिले हो गया प्रोसेस। मतलब असल मसला है पैसे का, पैसे नहीं है इस वक्त। पैसे यू सी, ये तो प्रॉब्लम इस तरह के है। अगर देखें जहां पे भी है सर, टिड्डी दल जहां पे भी गया है वहां पे टिड्डी दल उस एरिया को, पूरे एरिया को खा जाता है। बदीन में क्या हाल किया है? बदीन में सर, बदीन में और कुंडरी और झुड्डो के पास, मीरपुर खास में काफी जगह पे जहां पे भी उसका वो आता है वो बिल्कुल तबाही कर देता है, कोई चीज नहीं बचती वहां पे। मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी हर चीज वो खत्म होकर खा जाते हैं। बिकॉज वो इस साल मुतासिर हुई है, ठीक इस साल बिल्कुल मुतासिर हुई है। झमघटा इतना बड़ा होता है कि ऐसा लगता है कि एक क्लाउड आ गया है बड़ा ऊपर आसमान पे। ये एग्रीकल्चर ग्रोथ में रिफ्लेक्ट करेगा अगले साल की? सर एग्रीकल्चर ग्रोथ में रिफ्लेक्ट थोड़ा बहुत शायद करे, बट इट विल बी, इस साल हैज बीन अ बेटर ईयर फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज पानी की सूरत हाल बहुत बेहतर अल्लाह की तरफ से रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल हमारी वीट भी अच्छी क्रॉप आ रही है। मैं देख रहा हूँ सिंध सूबे में जो भी हालात हैं, सूरत हाल खराब है, लेकिन वीट की भी अच्छी क्रॉप आएगी। अच्छा, व्हाट अबाउट फेडरल पॉलिसी की जब बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर, इसका भी आशर वही जो प्रॉब्लम है, ऑटो पॉलिसी, इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। They have not made it. इधर सिंध में फेडरल एग्रीकल्चर पॉलिसी बिल्कुल बनी है और उसकी भी इतनी इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई है। हम लोग के पास प्रॉब्लम यह है कि इंप्लीमेंटेशन, किसी भी कानून तो बन जाता है, कानून सारे बने हुए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हैज टू बी डन बाय द पीपल इन द गवर्नमेंट, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द सिटिंग कैबिनेट एंड मिनिस्टर्स। उनको इंप्लीमेंट तो कराना पड़ेगा। हम लोग इतने लेट बैक हैं, इतना स्लो करते हैं हर काम कि उसमें टाइम ही निकल जाता है, उस पॉलिसी चेंज हो जाती है, जब तक वो जमाना ही दूसरा आ जाता है, उसके बाद जाके इंप्लीमेंट करते हैं। यू सी, इंप्लीमेंटेशन हैज टू बी हैपन सडनली, इमीडिएटली, ताकि एक जो प्रॉब्लम है, जैसे टिड्डी दल का प्रॉब्लम है, तो जी पेस्टिसाइड इमीडिएटली विद इन 5 दिन के अंदर सारा स्प्रे शुरू हो जाना चाहिए और उसको कवर करके कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल इट विल बिकम वर्स्ट अगर उसके अंडे बच्चे रह गए। यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल शुरू कर दिया है। 4 लाख एकड़ पे मेरे को जितना बताया गया है कि उन्होंने स्प्रे किया है, वक्त गुजरने के थोड़ा सा बाद, लेकिन फिर भी कंट्रोल काफी है। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर इट विल बिकम अ बिगर प्रॉब्लम। इतना भी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। अच्छा, इस साल अगर उसके अंडे बच्चे हैं तो वो बढ़ेंगे, अगले साल अफजाइश होगी उनकी। तो उस अफजाइश के टाइम पे जहां पे ये होते हैं वो ज्यादातर होते हैं डेजर्ट एरियाज में। ठीक, तो वी शुड स्प्रे ओवर देयर। आज आपको चेयरमैन बनाया गया
लेफ्ट बैंक कैनाल एरिया वाटर बोर्ड बदीन का, जरा इसके बारे में हमें बताइए, अब क्या फर्क पड़ेगा? ये पानी की चोरी वोरी भी बड़ी सुनी जाती है और जाहिर है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सर देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पानी की चोरी पूरे सिंध में हो रही थी। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक नोटिस आया था, उसकी वजह से नारा कैनाल पे इन्होंने पूरे वाटर कोर्सेज को सही किया। उसकी वजह से देखिए, पानी तो हमारे पास जो भी शेयर हमें मिलता है, लेकिन अगर वो पूरे लाइन पे अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वंस अगेन मैनेजमेंट, सारा चक्कर मैनेजमेंट का हमें इंप्लीमेंट करनी है कि मैनेजमेंट पूरे हर जमींदार जो भी है, छोटा हो या बड़ा हो, उसका ये नहीं देखना कि जी मिनिस्टर है इसको ज्यादा दे दें, इसका वाटर कोर्स तोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी उसका लीगल शेयर है, पेपर पे रिटन लीगल शेयर, वो हम उसको दें और आगे जाके एंड तक आप मेक श्योर करेंगे? बिल्कुल, आई एम देयर। अभी आज मेरे को ये असाइनमेंट मिला है, मीटिंग हम लोग की पहले जैसे ही कॉल होती है, आई एम गोइंग टू सिट देयर। यू सी, आई वांट टू बी वेरी फेयर विद ऑल। हम लोग सारे जमींदार हैं, हम खुद भी जमींदार हैं, तेल के जमींदार भी हैं, अच्छी जगह पे भी जमीन है और ऐसी जगह पे भी जमीन है जहां पानी बहुत कम है, वहां पे भी है। ठीक है। सो वी हैव सीन इट ऑल एंड आई डोंट वांट कि कोई भी बंदा उसके साथ नाइंसाफी हो। If I am there, I will definitely मैं मेक श्योर करूंगा कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत support शुक्रिया कीजिए। कबूल खटियान साहब और ताहिर रज़ा गुज्जर साहब प्रोग्राम में शरीक रहे। तो बात सारी गंदम का कोई बहरान नहीं, आटे की जो कीमतें हैं इस वक्त जो बढ़ी हैं, ये मिसमैनेजमेंट, और ये मिसमैनेजमेंट जो है अभी ये बहरान टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें तैयार रहना चाहिए, पॉलिसीज जो हैं हमें बेहतर बनानी होंगी, गवर्नेंस के हवाले से हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।